ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 8 जुलाई से 14 जुलाई मेष से मीन के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष से लेकर मीन के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के ऊपर आधारित होता है, चंद्रमा की गति पर। चंद्रमा बहुत तेज भागते हैं, करीबन 2.25 दिन के आसपास अपना राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जिसमें वो अलग अलग भावों में जाएंगे, राशियों में जाएंगे, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। चंद्रमा मनसो जातः वेद कहते हैं, यानी कि चंद्रमा मन के कारक हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पर आपके पूरे जीवन पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत पड़ता है। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि आप अपने जीवन को, अपने सप्ताह को थोड़ा सा पहले ही समझ पाएँ, प्लान कर पाएँ। यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है, वहाँ से देखेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि नहीं पता, आपको लग्न राशि नहीं पता, तो सेकंड ऑप्शन आपकी अपनी चंद्र राशि हो सकता है। हर लग्न के साथ मैं कुछ उपाय भी बताता चलूँगा, जिससे सकारात्मकता की वृद्धि होगी। शुरू करते हैं मेष के साथ। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। चंद्रमा कर्क में रहेंगे 8 तारीख को, और 9 तारीख के सुबह 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चौथे घर के चंद्रमा कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं, मैं कई बार बता ही चुका हूँ। यहाँ पे शुक्र के साथ हैं, जो धनेश भी हैं और लाभेश भी हैं, यानी कि पैसा आता हुआ दिख रहा है, घर में लाभ होगा, बिजनेस में लाभ होगा, जो कि सप्तम के स्वामी भी हैं। और बुध के साथ भी हैं, जो 2 उपचय भावों के स्वामी हैं, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन में एक उमंग रहेगी, तरंग रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। इतने सारे ग्रह मिलकर 10वें भाव को देखेंगे, यानी कि कर्म भी पूरे होंगे, कर्मों में प्रधानता भी रहेगी और करियर में भी लाभ मिल सकता है। लेकिन चंद्रमा, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि यहाँ पे कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं। ये समय आपके भौतिक जीवन का बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। एक डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग रहेगी। मेटलिस्टिकली भले ही कुछ अच्छा भी हो जाए, लेकिन मन से उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मंगल की दृष्टि भी अच्छी है, मंगल अपने आप में लग्नेश है, प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदने का अगर ट्राई कर रहे थे, बेचने का ट्राई कर रहे थे, कुछ भी प्रॉपर्टी संबंधित ट्राई कर रहे थे, समय आपका यहाँ पर अति विशेष दिख रहा है। राहु से पंचम में भी है, राहु 12वें घर में है और विदेश के कारक है। कुछ विदेश संबंधित कार्य अटक रहे थे, कुछ वीज़ा आदि अप्लाई करना था, उसके लिए भी हफ्ते का शुरुआती भाग आपका अच्छा है। नवांश कुंडली कह रही है कि बहुत कुछ मन में चल रहा है, इसके कारण परफॉर्मेंस आपका खराब हो रहा है। परफॉर्मेंस मतलब कि आपके कार्य खराब हो रहे हैं। मन को शांत कीजिए, कार्यों को चैनलाइज कीजिए, उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, फिर आगे बढ़िए। दशांशा कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे, लेकिन प्रोडक्टिव समय है। बिजनेस अच्छा समय है, जो अपने आप को बस थोड़ा एंगेज रखिएगा, इन्वॉल्व रखिएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब ठीक दिख रहा है, बस एक ही प्रॉब्लम दिख रही है, वो ये है कि इमोशनल लेवल पर एक कनेक्शन कम रहेगा और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, ओवर एक्सपेक्टेशन तंग करेंगी। स्टूडेंट से मैं कहूँगा जल्दबाजी से बचिएगा, वो आपके लिए मुश्किल चीज़ दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सेहत की बात है, बीपी की प्रॉब्लम, हृदय संबंधित रोग और रक्त विकार आपको तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि शुरुआती भाग में हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके बन जाएंगे। 9 जुलाई सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, और 11 जुलाई रात के 8 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। पंचम के चंद्रमा अच्छा फल देते हैं, राजयोग बनेगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग है, और यहाँ पे गुरु से भी केंद्र में है, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। लग्नेश मंगल से पंचम में है, ये भी अच्छा है। तो जो एक भावनात्मक शुरुआत हफ्ते की हुई थी, वो थोड़ा सा यहाँ पे बेटर होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है जो थोड़ा सा कष्टकारी रहेगी, वो है शनि महाराज की दृष्टि, और शनि वक्री हैं। तो वक्री शनि पंचम में चंद्रमा, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है पुरानी चीज़ें, पुराने ख्यालात, पुराने विचार, आप पुरानी चीज़ों में खोए रहेंगे, और उसके कारण अपने प्रेजेंट से आपका थोड़ा मन हट सकता है। तो अपने प्रेजेंट पर अवश्य ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा अतीत में जाने का प्रयास मत कीजिएगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, प्लानिंग को दीजिए। ये टाइम आपका क्रिएटिव भी हो सकता है, लेकिन प्लानिंग पे दीजिएगा, नेगेटिव और पास्ट नहीं सोचिएगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि मे बी आप काम अच्छा करें, लेकिन उसकी ख्याति कोई और ले जाए।
बिजनेस के हिसाब से अच्छा समय है, नया काम मिलेगा, लाभ होगा, पैसा आएगा, स्पेशली अगर कुछ कंसल्टेशन या फाइनेंस बेस्ड काम करते हैं। लव लाइफ अच्छा टाइम है, लेकिन एक दूसरे को समय देना पड़ेगा, नहीं समय दे पाए तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एफर्ट्स कीजिए, अपने स्किल्स एनहांस कीजिए, अपने रिटेंशन पावर पर काम कीजिए, उसके लिए बहुत अच्छा समय। अगर कोई एग्जाम पढ़ता है इस टाइम पे तो अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, नसों के रोग, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, बता रहा है कि धन का आगमन तो हफ्ते के मध्य भाग में भी आपके पास अच्छी मात्रा में हो सकता है। 11 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके छठे घर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है। यहाँ पे लग्नेश से छठे घर में है, चिंताएं बढ़ेंगी, व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी, दुश्मन थोड़ा हावी होने की कोशिश करेंगे। लेकिन केतु के साथ चंद्रमा, पुनः कहूँगा, आप इस हफ्ते के शुरुआती भाग के बाद थोड़ा अतीत में ही रहेंगे, यानी कि आपको पुरानी चीज़ें ही ज़्यादा याद आएंगी और उसके कारण आप अपने बने बनाए कार्य खराब कर सकते हैं। देखिए, अतीत है, पास्ट है, उसको पास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हो गया है। कई लोग अपने मन को पास्ट में ही रखते हैं और अपने प्रेजेंट को खराब करते हैं, और इस हफ्ते पूरे आपके वैसे ही योग बने हुए हैं। गुरु की दृष्टि बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी केतु का प्रभाव बहुत है। राहु केतु के बीच में फंस गए, ग्रहण दोष लग गया, लग्नेश से लग्न से छठे में चले गए, तो व्यर्थ की चिंताएं थकाकर और हताश कर रख देंगी। मेरी सलाह यह है कि इस समय से पहले या इस दिन जब ये गोचर होगा, पूजा पाठ कीजिएगा, ईश्वर का ध्यान लगाइएगा, जिस भी इष्ट को मानते हैं, उससे एक स्ट्रेंथ भी मिलती है, प्रोटेक्शन भी मिलती है, और एक चेतना भी आपकी जो है वो जागरूक रहती है और सकारात्मक रहती है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ अटके हुए जो कार्य थे उनको पूरा करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए अच्छा टाइम है। दशमांश कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे, जो स्किल बेस्ड कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस ठीक है, अगर फैमिली बिजनेस करते हैं तो बहस हो सकती है, अदरवाइज ठीक है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बहुत इमोशनली सेंसिटिव टाइम रहेगा, किस बात पर बहस हो जाएगी पता नहीं चलेगा, इसलिए शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा ठीक टाइम दिख रहा है। बस मैं ये कहूँगा कि व्यंग्यात्मक शब्दों का उपयोग मत कीजिएगा और अपने इन लॉज के बारे में कुछ भी मत बोलिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा इमोशनल टाइम दिख रहा है, लेकिन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, अचानक से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन भावों में अनिश्चितता बहुत रहेगी। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को 2 प्रकार के फल का भोग लगाकर ओम वायुपुत्राय नमः मंत्र का 27 बार जाप कीजिए। शब टॉरस, आपके लिए चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे, यानी कि कर्क में 8 तारीख को, और 9 तारीख सुबह के 9 तक वहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में होना अच्छा होता है। यहाँ पे शुक्र के साथ हैं जो लग्नेश हैं, अच्छा है, तीसरा भाव है, यानी कि सफलता मिलेगी, जीवन आगे बढ़ेगा, रुके कार्य पूर्ण होंगे। बुध के साथ हैं जो धनेश हैं, पंचमेश हैं, कुछ पैसों का कार्य अटक रहा था वो भी पूर्ण हो सकता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पूरी हो सकती हैं, बिजनेस में लाभ होगा, और अपनी हॉबीज़ पर ध्यान देने का, आगे बढ़ने का योग बन रहा है, और आपका यात्रा का योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए शुभता ही लेके आ रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि है, और मंगल आपके लिए 12वें घर के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी है। विदेश यात्रा का अगर योग बन रहा था, या विदेश यात्रा का अगर आप ट्राई कर रहे थे, चीज़ें रुक रही थी, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। बिजनेस में पुनः कहूँगा लाभ हो सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए उत्साहपूर्ण और सकारात्मक पूर्ण दिख रहा है, सही समय जाएगा, अच्छा समय जाएगा ये। जहाँ तक नवमांश कुंडली की बात है, अच्छा समय है, अपने फैमिली को टाइम दीजिएगा और भी अच्छा लगेगा आपको। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में बहुत कार्य पूरे हो सकते हैं, अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा। बिजनेस में भी ठीक समय है, पैसा आएगा। अगर पार्टनर्स वाला बिजनेस है, पार्टनरशिप का बिजनेस है, तो बैठकर बात अवश्य कीजिएगा अपने पार्टनर से, डिस्कशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर फाइनेंस, कंसल्टेशन, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट से जुड़ा कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ भी अच्छी ही दिख रही है, इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन में लेकिन थोड़ी सी अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पति या पत्नी की तबीयत भी यहाँ पे खराब हो सकती है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा समय आपके विरुद्ध है, जैसा आप चाहेंगे वैसा समय जाएगा नहीं। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े से खर्चे आपके
हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ सकते हैं। 9 जुलाई सुबह के करीबन 9 बजे के आसपास चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में, और 11 जुलाई रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कारको भावनाशय उत्पन्न करता है, इमोशनल व्यक्तित्व रहेगा बहुत, और शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छी चीज़ है कि गुरु से केंद्र में गजकेसरी योग बन रहा है। अब शनि आपके लिए उतने नेगेटिव नहीं है जितने कई लोगों के लिए हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके योग कारक हैं। फिर भी चौथा भाव और शनि का प्रभाव, यानी कि इमोशनल जो नेचर है आपका, वो बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ सकता है। वैसे वृषभ वाले अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, अपने इमोशंस यूजुअली, स्पेशली जो वल्नरेबल उनकी सिचुएशंस होती है, वो दिखाते नहीं हैं। ये वो टाइम है जब आपकी वल्नरेबल सिचुएशन, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या भाव है, वो सबके सामने आ सकते हैं और लोग उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने विचारों पर, अपने भावों पर कंट्रोल कीजिएगा, पुरानी चीज़ों से बचिएगा। ओवर थिंकिंग यहाँ पे बहुत तंग करेगी। नवांश कुंडली भी यही कह रही है कि ओवर थिंकिंग के कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी। दशमांश कुंडली करियर में ठीक है फिर भी टाइम, स्पेशली अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री से हैं या फिर आप कुछ भी इवेंट से जुड़ा कार्य करते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है ठीक है, लेकिन शॉर्टकट्स भारी पड़ेंगे। कार्य को जितना उसमें समय लगता है, जितना उसमें मेहनत या मटेरियल्स लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं, उतना ही कीजिएगा। उसके अनुसार शॉर्टकट्स महंगे पड़ेंगे। लव लाइफ ठीक है, इवन अगर रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना है तो उन चीज़ों को इनिशिएट करने के लिए अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, लेकिन पैसों की बातचीत बहुत बड़ी लड़ाई करवा सकती है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, कम्युनिकेशन पर काम करिएगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। सेहत के अनुसार कफ रोग, छाती के रोग और एंग्जाइटी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, ये बता रहा है कि प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन उसको बहुत आराम से ओवरकम कर लेंगे। 11 जुलाई सुबह के करीब रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में, यानी कि कन्या में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। पंचम के चंद्रमा फिर भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे राहु केतु एक्सेस में फंस गए तो ग्रहण दोष तो लग गया। अच्छी चीज़ है कि गुरु की दृष्टि है जो बचाएंगे, लेकिन अतीत में बहुत रहेंगे, पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। अच्छा है कि केतु पंचम में और केतु चंद्रमा के साथ है, यानी कि अगर किसी चीज़ को समझना चाह रहे थे, कुछ रिसर्च करना चाह रहे थे, कुछ चीज़ को एनालाइज करना चाह रहे थे, तो उसका मौका मिलेगा। पुरानी चीज़ों पर जाने से अपने आप को रोकिएगा, क्योंकि एक बार अतीत में चले गए तो वो दलदल जैसा होता है, निकलना मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज देखा जाए तो समय आपका प्रोडक्टिव है। गुरु देख रहे हैं जो लाभेश है, और चंद्रमा खुद पंचम यानी कि लक्ष्मी स्थान में है। पैसा कमाने के आइडियाज़, अपने पैसे को बढ़ाने के आइडियाज़ बहुत आएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन अच्छा है ये, लेकिन बैलेंस रखना पड़ेगा। इस समय पे जीवन अच्छा है, लेकिन बैलेंस रखना पड़ेगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता और थोड़ी गलतियां हो सकती हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा टाइम है। फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, इंटीरियर्स का करते हैं, समय बहुत अच्छा जाएगा। लव लाइफ, वाणी पर कंट्रोल अति अनिवार्य रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो चुभेंगी। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर भी जैसे मैंने पहले कहा था, इस हफ्ते पैसों की बात को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि पैसों पर अगर कुछ डिस्कशन हुआ तो वो कब नेगेटिव साइड चला जाएगा पता नहीं चलेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है, लेकिन बस एक ही चीज़ कहूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि अपने अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाए आपके इस टाइम पे। अदरवाइज वो आगे जाकर आपके लिए विरोध का या फिर कहिए गतिरोध का या ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग और इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, कुछ नया काम करने का अवसर मिल सकता है। उपाय के स्वरूप में काली माता का ध्यान करते हुए उनको 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। तो जेमिनी, आपके लिए चंद्रमा रहेंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि कर्क में 8 तारीख को, और 9 तारीख सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अपनी राशि के हैं, धन स्थान में है, लग्नेश के साथ है, यानी कि बुध के साथ हैं, अपने आप में अच्छा है। पंचमेश के साथ है, यह भी अच्छा है, लक्ष्मी योग बन रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे शुक्र जो आपके पंचमेश भी हैं, वो 12वें घर के स्वामी भी हैं। इसीलिए जब यहाँ पर शुक्र बैठे हैं तो खर्चे भी थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं। अन्यथा तो ये समय पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा है, धन के रूप में बहुत अच्छा है। कुटुंब भाव में बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, कुटुंब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको सॉल्व करने का है। बुध का समय है, बुध
चौथे घर के स्वामी है, चौथे से 11वें में, यानी कि प्रॉपर्टी आदि बेचना चाह रहे थे तो वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। मंगल की दृष्टि है चौथी, और मंगल लाभ स्थान में बैठकर धन स्थान के स्वामी को देख रहे हैं। तो धन आदि भौतिक सुखों के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हफ्ता एटलीस्ट शुरुआत तो बहुत अच्छा दिखा रहा है। जहाँ तक नवमांश की बात है, अच्छा समय है, पैसा भी आता हुआ दिख रहा है, काम भी पूरे होते हुए दिख रहे हैं, इच्छाएं भी पूरी होंगी। दशमांश कुंडली कह रही है कारक क्षेत्र में आपको सपोर्ट मिलेगा, कोई कार्य में अगर प्रॉब्लम आती है, अच्छा प्रोडक्टिव टाइम दिख रहा है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, यहाँ पर कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, आपको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी लगता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, नहीं गलती कुछ नहीं हो रही, नहीं सब कुछ ठीक है। बिजनेस में अगर व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता ना, और कहीं ना कहीं डिनाइल में रहता है, तो उसका पतन स्टार्ट हो जाता है। तो जो चीज़ें हो रही हैं, नुकसान हो रहे हैं या कुछ बदलाव लाने, उनको एक्सेप्ट कीजिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अच्छा है समय, स्मूथ समय है, ठीक ठाक समय है, आगे बढ़ेगा सब कुछ, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे, कन्वर्सेशंस अच्छी नहीं हो रही, उस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स जल्दबाजी से बचिएगा वरना प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों के रोग, गले के रोग, चेस्ट के रोग, आंखों के रोग, दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, अब आपको और क्या चाहिए। धन स्थान में इतने सारे ग्रह, लाभ स्थान बली सर्वाष्टक में, हफ्ते की शुरुआत धनदायक होगी आपके लिए। 9 तारीख सुबह के करीबन 9 बजे के आसपास चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और 11 तारीख 8 बजे रात के या शाम के 8 तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है आपके लिए। चंद्रमा धनेश है और तीसरे घर में है, यानी कि आपको अपने प्रयासों में, स्पेशली धन के संबंध में, सफलता मिलेगी। तीसरे घर के चंद्रमा व्यक्ति को आगे लेके जाते हैं, उसके अंदर उत्साह बढ़ते हैं। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि शनि की वक्र दृष्टि है, और शनि की वक्र दृष्टि कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करती है जब चंद्रमा तीसरे घर में है, कि ये करूं या वो करूं, और व्यक्ति ओवर एक्साइटमेंट में गलत कार्य भी कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बच के रहना है। कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, मतलब कि कुछ बड़ा स्टार्ट करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, उससे यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिएगा। अदरवाइज ये समय कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा। नवमांश कुंडली कह रही है कि कहीं ना कहीं आपका कई चीज़ों पर से कंट्रोल हट चुका है और लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, इससे निकलिए, इस पूरे सिनेरियो से निकलिए। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र अच्छा है, स्पेशली अगर आप कुछ भी कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, फाइनेंस का कार्य करते हैं, बिजनेस में भी समय अच्छा ही दिख रहा है। थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, लेकिन समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, उसी पर ध्यान देना है यहाँ पर। उसी के कारण प्रॉब्लम होगी, और उसी वो अगर अच्छा रहा तो उसी के कारण चीज़ें बेटर होंगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, सब ठीक है। बस एक चीज़ कहूँगा कि जैसे मैंने कहा, कुछ अगर बातें इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है, यही वो टाइम है। स्टूडेंट्स, आप अपने आप को निखार नहीं रहे, संवार नहीं रहे। आप बहुत कुछ और कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने आप को सीमित रखा हुआ है। अपने पोटेंशियल को जानिए, ये वो टाइम है उसके लिए, अपने पोटेंशियल को जानने का। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान बली है। विदेश संबंधित कार्य अगर कुछ अटक रहे थे, पूर्ण करने के लिए समय अच्छा है। 11 तारीख 8 बजे रात के चंद्रमा चौथे घर में आ जाएंगे और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित होता है। यहाँ पे केतु के साथ है तो ग्रहण दोष लग गया। अब चौथे घर में ग्रहण दोष कारको भावना शायद दोष भी है। इमोशनली टर्मोइल वाला टाइम रहेगा। सब कुछ बाहर भले अच्छा चल रहा होगा, लेकिन आपके मन में एक अजीब सा भूचाल आया होगा, आपके मन में एक अजीब सा तूफान आया होगा। आप अपनी बातें कह भी नहीं पाएंगे, आप अपनी बातें समझा भी नहीं पाएंगे, और अपने आप भी बहुत अशांत रहेंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग मानसिक रूप से बहुत कष्टकारी जा सकता है। फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु की दृष्टि है, लेकिन गुरु खुद बाधकेश हैं आपके, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एकमात्र अच्छी चीज़ ये है, एकमात्र चीज़ गुरु का ये है कि वो जितना हो सके आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो घर के जो बड़े सदस्य हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे सकते हैं, लेकिन अदरवाइज पर्सनल लाइफ में ये प्रॉब्लम वाला टाइम हो सकता है। इवन माता जी की तबीयत भी यहाँ पे आपकी थोड़ी बिगड़ सकती है। नवमांश कुंडली कह रही है कि इमोशनली बहुत ईजी टाइम नहीं रहेगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में ठीक है, कुछ कार्य अटकने मत दीजिएगा, वरना एक जगह कुछ अटका फिर वो लाइन लग जाएगी कार्य के अटकने की। बिजनेस के हिसाब से आगे बढ़ना है तो कुछ बड़े बदलाव लाने पड़ेंगे, और उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उसको वो प्लान करने के लिए वो टाइम ये सबसे अच्छा है। लव लाइफ
कभी कभी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा होता और उसमें एक व्यक्ति को इनिशिएटिव लेना होता है आगे बढ़ाने के लिए। ये वो टाइम है जहाँ पे आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है सब ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा डिमांडिंग यहाँ पर मत बनिएगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से भी ठीक ही दिख रहा है, कोई एग्ज़ाम वगैरह आपका बढ़ता है अच्छा है, लेकिन इमोशनली जैसे मैंने कहा ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है, तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है। अपने शत्रुओं से थोड़ा बच के रहिए, और वो शत्रु जो आपके आसपास घूमते हैं कहते तो बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन पीठ पीछे आपका नुकसान करने को सदैव रेडी रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए और उनसे बच के रहिए। उपाय के स्वरूप में ओम एकदंताय नमः मंत्र का जाप कर कर 27 बार गणपति जी को एक घी का दिया अर्पण करें। कर्क, चंद्रमा 8 तारीख को आपके लग्न भाव में ही रहेंगे, यानी कि कर्क में ही, और 9 तारीख सुबह के 9 तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। लग्नेश लग्न में है, अपने आप में राजयोग। योग कारक मंगल देख रहे हैं लग्न को और चंद्रमा को, लग्नेश यानी कि चंद्रमा, ये भी बहुत अच्छा है। शुक्र यहाँ पर बैठे हैं जो चौथे घर के स्वामी हैं, लाभेश हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और बुध भी यहाँ पर है जो तीसरे घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। ये तो बुध के साथ वैसे भी चंद्रमा की होती कोई बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन शुक्र का प्रभाव, मंगल योग कारक का प्रभाव अच्छा है। थोड़े खर्चे आपके बढ़ेंगे हफ्ते के शुरुआती भाग में, लेकिन अदरवाइज ये समय जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का है। लग्न में जब भी चंद्रमा आते हैं, देखिए महीने में लग्न में चंद्रमा आपके एक बार ही आएंगे, और अगर आप वहाँ पे प्रभाव थोड़ा सा अच्छा है, यानी कि वो समय होता है जब आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, जीवन आगे बढ़ सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। राहु का प्रभाव भी लग्न पर चंद्रमा पर है, तो क्रिएटिविटी भी रहेगी, इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी होगी। नवमांश कुंडली बता रही है कि जीवन आगे बढ़ेगा। दशमांश कार्य क्षेत्र में इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसका प्रभाव पड़ सकता है। बिजनेस में अच्छा समय है, कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, चीज़ों को छुपाइएगा मत, महंगे पड़ेंगे। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है सब अच्छा दिख रहा है। बस एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज़ कीजिए, अपने मस्तिष्क का उपयोग कीजिए जो आप थोड़ा सा कम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को ही पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। सेहत, कफ रोग, गले के रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा। 9 तारीख सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में, यानी कि सिंह में। ये होगा सुबह के 9 बजे, और 11 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में जाना अच्छा होता है। आपके लग्नेश हैं, धन स्थान में जा रहे हैं, धन योग बनेगा। गुरु से केंद्र में है, राजयोग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है। और आपके खुद क्योंकि वो लग्नेश है दूसरे भाव में बैठे हैं, यानी कि ये समय भौतिक रूप से बहुत अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि भी है, अब ये मानसिक रूप से थोड़ा सा खराब हो सकता है, लेकिन लग्नेश दूसरे घर में अष्टम में बैठा एक ग्रह देख रहा है, यानी कि अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा और अचानक से पैसा आ सकता है। वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि 8वें घर के शनि की दृष्टि, यानी कि वाणी में कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए और उसके कारण दिक्कत बढ़ सकती है। अदरवाइज समय ठीक ठाक है। नवमांश कुंडली बता रही है सेहत बिगड़ सकती है, स्पेशली खाने पीने के कारण। बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में सब अच्छा रहेगा, पैसा बढ़ सकता है। बिजनेस में लेकिन थोड़ा नुकसान हो सकता है, कुछ चीज़ अचानक से करने से बचिएगा। लव लाइफ में अनिश्चितता आ सकती है, अचानक से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, वो भी वाणी के कारण ही होगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स लालच से बचिएगा, गलत संगत से बचिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बने रहेंगे, कफ रोग बने रहेंगे, दांतों और आंखों के रोग तंग करेंगे, प्राइवेट पार्ट्स की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, अचानक से धन लाभ दिख रहा है, और कोई अटका हुआ कार्य या कोई इच्छा भी आपकी यहाँ पर दबी हुई पूर्ण हो सकती है। 11 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। प्रॉब्लम है केतु के साथ है, तो मौके बहुत आएंगे, लेकिन मे बी आप मेंटली उन चीज़ों को या उन चीज़ों का लाभ उठाने के लिए तैयार नहीं रहे, इसलिए मेंटली हमेशा सतर्क रहिएगा। गुरु की दृष्टि है जो आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा।
बस पुरानी चीज़ों से बचेगा और कभी कभी थोड़ा एंथुजियाज्म, केतु नहीं होते तो यहाँ पे एंथुजियाज्म बहुत होता। केतु के कारण कभी कभी थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर एंथुजियाज्म कम हो जाता है, उससे थोड़ा सा बच के रहना है। नमांश कुंडली भी वही बोल रही है कि अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन मे बी मानसिक रूप से उतना तैयार नहीं रहेंगे उन चीज़ों को भुनाने के लिए, उनका लाभ उठाने के लिए। दशमांश कुंडली, करियर में बहुत नाप तोल कर बोलिएगा, नाप तोल कर काम कीजिएगा, अपने पूरे व्यक्तित्व बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा समय है, अचानक से पैसा आएगा, रुका हुआ काम बनेगा, कोई मौका हाथ से निकल गया था, कहीं पे पैसा डूब गया था, उसको रिकवर करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ, बहुत चीज़ें छुपा रहे हैं, और जो छुपा रहे हैं, जो चीज़ें सामने नहीं आ रही वो सामने आ सकती है, उनमें से कुछ उसके कारण दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ओवर एक्सपेक्टेशन हो रही हैं और ये तंग करेंगी, भले ही अभी ना करें, आगे चलकर करेंगी। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, स्टूडेंट्स का हफ्ते का अंतिम भाग सबसे श्रेष्ठ है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग, ENT, हृदय संबंधित रोग, सर्वाष्टक, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव को 2 घी के दिए अर्पण कर कर, फलों का भोग लगाकर ओम महादेवाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। सिंह, आपके लिए चंद्रमा 8 तारीख को आपके 12वें स्थान में रहेंगे, यानी कि कर्क में, और 9 तारीख सुबह के 9 तक यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा थोड़ा सा बुरा प्रभाव देते हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी बुरा प्रभाव देते हैं। विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। शुक्र के साथ हैं जो आपके 10वें घर के स्वामी हैं। अगर जॉब में कुछ बदलाव लाने का सोच रहे तो समय अच्छा है, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ा पीड़ा होगा। ओवर थिंकिंग बहुत होगी, पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि है और मंगल योग कारक है, भाग्येश है, कुछ बहुत बुरा नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपनी तबीयत का, अपनी वाणी का, अपने पूरे व्यक्तित्व का, पूरी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखिएगा। नमांश कुंडली कह रही है थोड़ा बड़ा सोचिए, आपने अपने आप को बहुत सीमित कर लिया है। दशमांश, पुनः कहूँगा जॉब चेंज करने का विचार करे थे, बहुत अच्छा टाइम है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बिजनेस में अच्छा टाइम है, पैसा आएगा, स्पेशली अगर गारमेंट्स, फैशन से जुड़ा कुछ कार्य है, फूड प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ कार्य है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बैठकर बात करने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं डिस्कशंस नहीं हो रहे, उस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि वाणी की सौम्यता पर बहुत कार्य करना पड़ेगा, वो नहीं कर पा रहे हैं दोनों ही साइड से। स्टूडेंट्स, भाग्य साथ देगा। सेहत, बाहर का खाना तंग कर सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य सानी बली है, बहुत अच्छा टाइम जाएगा, क्योंकि भाग्य का साथ है, तो जो प्रॉब्लम्स भी है ना, उतनी बड़ी लगेंगी नहीं जितनी दिख रही हैं। 9 तारीख सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लग्न भाव में, और 11 तारीख रात के करीबन 8 बजे तक उनका गोचर वहीं पड़ेगा। चंद्रमा का लग्न भाव में बैठना मिश्रित प्रभाव देता है, वैसे अच्छा ही होता है, लेकिन आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो 12वें घर का जो नाता है वो अभी भी छूटा नहीं है। पुरानी चीज़ें अभी भी मन में चलती रहेंगी, लेकिन फिर भी लग्न में चंद्रमा आ गया, नहीं कि एक नई शुरुआत होती है। यहाँ पर गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि शनि की दृष्टि भी है जो विषदोष बना रहे। तो जहाँ हफ्ते के शुरुआती भाग से चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी आप पूरी तरह से मुक्त नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें मन में चलती रहेंगी जो पुरानी भी होंगी और जो आपको थोड़ा नेगेटिव भी कर सकती हैं। विदेश संबंधित कुछ कार्य करना चाहते थे, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। खर्चे नियंत्रित रखिएगा। नमांश कुंडली बता रही है कि जल्दबाजी से बचना है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, पुनः ये भी जॉब चेंज करने का समय आपका अच्छा है। बिजनेस ठीक है, समय ज़्यादा कुछ ट्राई मत कीजिएगा, सरलता से ये समय बिताना है आपको। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आगे अगर लेके जाना है रिलेशनशिप को, तो किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और यहाँ पे आपके ऊपर ही चीज़ें आती हुई दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन आगे बढ़ने का समय है, समय बहुत अच्छा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं दिख रहा। अगर बातचीत बंद थी तो ठीक करने का समय है। स्टूडेंट्स, एक फ्लो नहीं है, एक रिदम नहीं है जीवन में, और ये तंग करेगी आपको। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग तंग करेंगे और इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। कोई ऑलरेडी रोग चल रहा है, ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है। करियर में क्रिएटिव और प्रोडक्टिव टाइम रहेगा, ये टाइम भी आपका जॉब चेंज करने का अच्छा है। 11 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में, कन्या में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा होता है, 12वें घर के स्वामी है, विदेश से लाभ होगा।
केतु के साथ हैं तो अपनी सूझबूझ से लाभ कमा सकते हैं, अपने स्किल से लाभ कमा सकते हैं। लेकिन 12वें घर के स्वामी दूसरे, ये पूरा हफ्ता आपका खर्चा बहुत बढ़ने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि 12वें घर का पूरा प्रभाव इस हफ्ते बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थानों से है, धन के या फिर लग्न से या 12वें से, तो खर्चा बहुत बढ़ेगा आपका। खर्चे पर नियंत्रण करना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि है, गुरु आपके दूसरे घर को देख रहे हैं जो अर्थ त्रिकोण है, अष्टमेश है, पंचमेश है, जो 10वें से अष्टम है। पूरा ही हफ्ता, अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, ये हफ्ता पूरा बहुत अच्छा है उसके लिए। नवांश कुंडली कह रही है कि चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आप इस हफ्ते आराम से उनको ओवरकम कर लेंगे। दशमांश कुंडली, करियर में कम्युनिकेशन पर ध्यान दें इस हफ्ते के अंतिम भाग में। बिजनेस, लालच में ना पड़े, समय अच्छा है लेकिन लालच आपके लिए प्रॉब्लम लेकर आएगा। लव लाइफ, ये टाइम थोड़ा अनिश्चितता वाला दिख रहा है। कभी कभी एक दूसरे के प्रति भाव थोड़े से अजीब से हो जाते हैं, नापसंद बढ़ती है, ये वही टाइम होगा। वैवाहिक जीवन, अगर चीज़ों को ठीक करना है उसके लिए हफ्ते का अंतिम भाग सबसे अच्छा। स्टूडेंट्स, आपको अपनी तैयारियों पर काम करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, लेकिन आपको डबल चेक करना पड़ेगा, रीअसेस करना पड़ेगा। सेहत के अनुसार आंखों दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। उपाय के स्वरूप में सूर्य देवता को एक पात्र में जल लेकर अर्पण करें। उस पात्र में कुछ अक्षत डाल लीजिएगा और ओम भानवे नमः, भानु से बनता है, चतुर्थी विभक्ति भानवे, ओम भानवे नमः मंत्र का आपको 27 बार जाप करना है। कन्या यानी कि वर्गों की तरफ, आपके लिए चंद्रमा आपके 11वें भाव में रहेंगे 8 तारीख को, और 9 तारीख सुबह के 9 तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में होना, अपनी राशि में होना अच्छा है। शुक्र के साथ हैं जो धन स्थान के स्वामी हैं, बुध के साथ हैं जो लग्नेश हैं, दशमेश हैं। ये साफ बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाभ भी होगा, पैसा भी आएगा, करियर में भी सफलता मिलेगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। हर प्रकार से ये समय आपका अच्छा है। शुक्र तो आपके एक प्रकार के योग कारक ग्रह ही हैं, शुक्र आपके भाग्येश भी हैं, तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ मिलेगा, उत्साह रहेगा, आगे बढ़ने का एक मनोबल रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि गाइडेंस की अगर आवश्यकता है तो किसी से बात कीजिएगा। कुछ भी मन में अगर डाउट है अपने से बड़ों से बात कीजिएगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने इमोशंस मत जाहिर होने दीजिएगा, वरना लोग फ़ायदा उठाएंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है, पैसा आएगा लेकिन मेहनत इस टाइम पे बहुत लगेगी। लव लाइफ ठीक है, बस थोड़ा सा सॉफ्टली बात कीजिएगा अपने पार्टनर से, कभी कभी थोड़ा ल्यूडली आप यहाँ पे साउंड कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा, ज़्यादा कंट्रोलिंग भी मत बनिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है। सेहत के अनुसार हार्मोनल प्रॉब्लम और ENT के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है, अचानक से पैसा आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। 9 तारीख सुबह के करीबन 9 बजे चंद्रमा 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे सिंह में, और 11 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। आपके 11वें घर यानी कि लाभ स्थान के स्वामी है, 12वें घर में होंगे। बाहर से लाभ हो सकता है, विदेश से अगर कुछ काम करते हैं संबंधित तो लाभ होगा। वक्री शनि की दृष्टि है जो और स्ट्रांग हो गए हैं और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, ये भी एक प्रकार से अच्छा है। रुके हुए कार्य बन सकते हैं, लेकिन सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, खर्चे थोड़े से बिगड़ सकते हैं। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी और आइडियाज़ तो आएंगे, लेकिन बस अपनी सेहत का, अपने खर्चों का ध्यान दीजिएगा, वो एक ऐसी चीज़ है जो तो आपको तंग करेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन में बैलेंस की थोड़ी कमी रहेगी। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में समय अच्छा है लेकिन स्ट्रगल और टेंशन ज़्यादा रहेगी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आगे के बारे में सोचिएगा, प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ, वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है, बहुत शुभ समय है। एक ही चीज़ बस मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होंगे इस टाइम पे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर कोई एग्जाम है तो बहुत ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस, हड्डियों के रोग और बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते के मध्य भाग में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। 11 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का
लग्न भाव में आना वैसे अच्छा ही होता है, आपके लिए लाभेश हैं, यहाँ पर आ गए तो लाभ देंगे। राहु केतु में फंस गए, बस ये केतु के साथ बैठना यानी कि थोड़ा सा मनोबल कम हो जाना, पुरानी चीज़ें ज़्यादा सोचना। लेकिन जो लोग कुछ स्किल बेस्ड कार्य करते हैं, टेक्निकल फील्ड में कार्य करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कुछ समझने का, कुछ चीज़ों की गहराइयों में जाने का समय बहुत अच्छा है। नवमांश कुंडली बता रही है कि पैसा आएगा, लेकिन पैसों के यूटिलाइजेशन पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पैसों से संबंधित कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। दशमांश कुंडली बता रही है करियर में अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज सब ठीक है। बिजनेस यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा रहेगी, स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, ओवर थिंकिंग तंग करेगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि कम्युनिकेशन खराब से खराब होती जा रही है और इस पर कार्य बहुत जल्दी करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, पैसों को लेकर बातचीत कोई मत छेड़िएगा, दिक्कत पड़ेगी। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय, अगर आपका हफ्ते के अंत में कोई एग्जाम है बहुत अच्छा करेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, पुराने रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। बस एक ही चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी कार्य अपनी तरफ से डिले मत कीजिएगा, ऑर्गेनाइज रहेंगे हफ्ते के अंतिम भाग में और भी अच्छा होगा। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वा अर्पण कर कर ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 27 बार जाप कीजिएगा। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 10वें स्थान में रहेंगे, यानी कि अपनी राशि कर्क राशि में 8 तारीख को। 9 तारीख के सुबह 9 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें भाव में होना वैसे अच्छा ही होता है, अपनी ही राशि में है और केंद्र के स्वामी है, राजयोग बना रहे हैं। लग्न के स्वामी शुक्र के साथ है, ये भी अच्छा है, ये भी राजयोग है। और बुध के साथ भी, खैर बुध चंद्रमा की जोड़ी कोई बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन शुक्र का उनके साथ जो ये युति हुई है, और वो भी शुक्र आपके लग्नेश हैं, और यहाँ पर बुध के साथ उनका एक और योग बनाना भले ही नेचुरली अच्छा नहीं बनता, लेकिन भाग्यस्थान के स्वामी हैं। ये करियर की ओर इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये सब कुछ 10वें घर में हो रहा है। जॉब चेंज का अच्छा मौका है, और अगर आपके ऑफिस में इस हफ्ते प्रमोशन आदि की बात चल रही है तो उसमें आपका नाम आने का मौका बहुत बन जाता है। इतने सारे ग्रह जब चौथे घर को देखते हैं और मंगल जो प्रॉपर्टी के कारक हैं लग्न को देखते हैं, ये प्रॉपर्टी का भाव है, तो प्रॉपर्टी में भी आगे या प्रॉपर्टी संबंधित कुछ प्राप्त करने के योग भी आपके बहुत सारे यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग भौतिक रूप से बहुत अच्छा दिख रहा है। नवमांश कुंडली बता रही है कि अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रहे। आप बहुत कुछ और कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत रोक लेते हैं। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत जागरूक रहेगा, गलतियां हो सकती हैं क्योंकि प्रेशर बहुत रहेगा। समय अच्छा है, लेकिन ज़्यादा काम के कारण, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के कारण गलतियां कर सकते हैं। बिजनेस, जल्दबाजी में आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, बनता काम बिगड़ सकता है। लव लाइफ, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिख रही है। यहाँ पर शांत रहिएगा, भ्रमित हो गए या कहीं पे कंफ्यूज हैं तो कोई स्टेटमेंट मत दीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा टाइम है। फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो समय अच्छा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेस से थोड़े से इस टाइम पे रहेंगे। सेहत के अनुसार लोअर बैक में दर्द रहेगा, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है, तो बिजनेस में समय अच्छा है, लेकिन अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कीजिएगा। 9 तारीख सुबह के 9 चंद्रमा आ जाएंगे 11वें घर में यानी कि सिंह में, और 11 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है। दशमेश है 11वें घर में है, यानी कि लाभ स्थान में, यहाँ से भी लाभ दिखा रहा है, और गुरु से भी केंद्र में है, गजकेसरी योग बन रहा है। तो हफ्ते का जो मध्य भाग है ये भी भौतिक रूप से बहुत अच्छा है। लग्नेश से भी दूसरे घर में है, यानी कि बहुत लाभ मिलेगा। तो हफ्ते का ये भाग भी अच्छा है, बस शनि की दृष्टि विषदोष क्रिएट कर रही है। भौतिक जीवन में अच्छा करते हुए भी ना एक संतुष्टि का भाव नहीं रहेगा इस विष योग के कारण। अदरवाइज समय भौतिक रूप से, जैसा मैंने कहा, आपको आगे ही लेकर जाएगा। नवमांश कुंडली बता रही है कि अपने डिज़ायर्स पर थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए। आप इस टाइम पे आपको चाहिए होगा बहुत कुछ, लेकिन उसमें से ज़रूरी क्या चीज़ें हैं वो आपको समझ नहीं आएगा, तभी मैंने कहा डिसकंटेंटमेंट रहेगा। दशमांश कुंडली, अपने कलीग से बच के रहेगा, अदरवाइज तो ठीक समय है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा समय है और कार्य पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने व्यवहार पर काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि कुछ आप ऐसा बोल देंगे, कर देंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज दर्शाएगी जिसका प्रॉब्लम या अफेक्ट दिख सकता है आपको लॉन्ग टर्म। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स,
थोड़े से हताश से रहेंगे। समय बुरा नहीं है, हताशा कभी कभी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो जो मिलकर आपको हताश करते हैं, ये वही टाइम दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग और जिनको मानसिक कोई रोग है उनको थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है तो थोड़ी अनिश्चितता यहाँ से भी बढ़ ही रही है। 11 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में कन्या में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना, कन्या राशि में जो आपका 12वां स्थान बनता है आना, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। राहु केतु में फंस गए तो ग्रहण दोष लग गया। अष्टम में बैठे गुरु भी देख रहे हैं, जो भले ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन छठे घर के स्वामी जो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ाएंगे। और लग्नेश शुक्र से भी तीसरे घर में है, यानी कि एक जो ऊर्जा है वो गलत डायरेक्शन में जा सकती है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी है। खर्चों से बचिएगा, पुरानी चीज़ों में जाने से बचिएगा, अपने भाव पर, अपने मनन पर, अपने चिंतन पर कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। नवांश कुंडली, आपका मन और मस्तिष्क ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पर बनेगा। पुरानी चीज़ों में मत जाइएगा। दशमांश, कार्य क्षेत्र ठीक है सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लिए लड़ते नहीं हैं, अपना स्टैंड नहीं लेते, और उसके कारण लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये वो टाइम है जब बदलाव करना पड़ेगा। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली अगर विदेश संबंधित कार्य करते हैं या फाइनेंस, फर्नीचर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन का कुछ कार्य है। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन पैसा आएगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अजीब सा टाइम रहेगा जहाँ पे मे भी एक दूसरे से ज़्यादा बात करने का मन नहीं करे। नॉर्मल है ये, इसको लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं होना। वैवाहिक जीवन अगर प्रॉब्लम आ रही है, किसी बड़े से बातचीत कीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, समय ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अपने से ही एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया इस टाइम पर, क्या रहेगा इस टाइम पर। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेगा, अनप्रैक्टिकल नहीं। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग और स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा, सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते के अंत में स्पेशली विदेश से आपको धन आ सकता है। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ कीजिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, आपके लिए चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में रहेंगे और भाग्येश भी हैं। 8 तारीख और 9 तारीख की सुबह तक यहीं पर रहेंगे, सुबह के 9 बजे तक। भाग्येश भाग्य स्थान में, लाभेश भाग्य स्थान में, और आपके सप्तमेश केंद्र के स्वामी भी भाग्य स्थान में। तो ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ये आपके लिए काफ़ी भाग्यकारी, काफ़ी शुभ, काफ़ी उत्साहपूर्ण और जीवन को आगे लेकर जाता हुआ दिख रहा है। इतने सारे ग्रह जब उपचे भाव को यानी कि तीसरे घर को देखेंगे तो जीवन में बहुत कुछ एक साथ होगा, और ये हफ्ता पूरा आपके लिए काफ़ी इवेंटफुल रह सकता है, इम्पॉर्टेंट भी रह सकता है। भाग्य का हफ्ते के शुरुआती भाग में ही साथ मिलना, यानी कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और उससे ऊपर मंगल की दृष्टि, जो खुद लग्नेश हैं और विपरीत राजयोग बनाकर और बहुत स्ट्रॉन्ग स्थान में बैठे हुए हैं। छठे भाव में मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती जो भाग है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु का प्रभाव भी यहाँ पर बना हुआ है, और ये थोड़ा सा इंडिकेट करता है कि राहु कभी कभी कैटलिस्ट का काम करते हैं और आइडियाज़ बहुत देते हैं प्रैक्टिकल से और अनकन्वेंशनल से। तो कुछ काम अगर अटक भी रहा था ना, उसको भी अपने सूझबूझ से सॉल्व कर सकते हैं। नवांश कुंडली कह रही है एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है जीवन में। दशमांश कुंडली करियर में अच्छा टाइम है, स्पेशली अगर आप कुछ भी फाइनेंस या फिर साइंस बेस्ड अगर आपका कोई फील्ड है या हेल्थ केयर में है, बिजनेस, ठीक है, टाइम अच्छा टाइम है। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, पैसा आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ बहुत अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप, और आप चीज़ों को छुपा रहे हैं, शायद कुछ चीज़ें बता नहीं रहे, वो यहाँ पर सामने आ सकती है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ओवर थिंकिंग तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि जीवन आगे ही जाएगा क्योंकि उपचय भाव का बहुत प्रभाव है। 9 तारीख सुबह के 9 बजे चंद्रमा 10वें घर में आ जाएंगे, और 11 तारीख रात के 8 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। आपके 9वें भाव के यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी है, तो कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं। जॉब चेंज का मौका है, ट्रांसफर्स हो सकते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि है, वक्री शनि की, तो थोड़ा सा ना डिस्कंटेंटमेंट कार्य क्षेत्र में पूरी लाइफ में रह सकता है। बल्कि ये कभी कभी ऐसा टाइम होता है जब व्यक्ति को लगता है मैंने कुछ नहीं किया, उसके पास ऐसा है, उसके पास ऐसा है, कंपैरिजन्स, डिस्कंटेंटमेंट,
ये सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी तंग कर सकती है। अदरवाइज समय कोई बुरा बहुत नहीं है, अच्छा समय है, जीवन को आगे ही लेके जाएगा। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो ये समय आपका ठीक ठाक है। मानसिक रूप से जैसा मैंने कहा डिसकंटेंटमेंट रहेगा। नवांश कुंडली, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा, करियर हो या पर्सनल लाइफ खराब करेंगे कार्य को। दशमांश कार्य क्षेत्र में आइडियाज़ बहुत आएंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी अचानक से आ सकती है, चौकन्ने रहिएगा। लव लाइफ, आगे की प्लानिंग करना है तो ये सबसे अच्छा टाइम है, बैठकर बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन सब ठीक दिख रहा है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस ये तंग करेंगे। स्टूडेंट्स और मानसिक रूप से थोड़े से परेशान रहेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग और चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। बिजनेस जो करते हैं बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर होने की उम्मीद उनको दिख रही है। जैसा मैंने कहा चौकन्ने रहेगा, तैयार रहेगा। 11 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि कन्या में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना अच्छा होता है। यहाँ पर राहु केतु एक्सेस में फंस गए, ये बस थोड़ा सा नेगेटिव है, अदरवाइज समय अच्छा है। ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर डिजायर्स दोनों ही चीज़ें तंग करेंगी। गुरु की दृष्टि है और गुरु आपके लिए पंचमेश है, आइडियाज़ यहाँ पे भी बहुत आएंगे। बस कभी कभी केतु के साथ जब चंद्रमा होते हैं तो व्यक्ति हताश हो जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा वैसा प्रभाव हो सकता है, अदरवाइज समय अच्छा है। नवांश कुंडली बोल रही है वही मैंने जो भी हताशा वाली बात करी वही दिख रही है। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है लेकिन ओवर बर्डन ले लेंगे अपने आप, ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण ये चीज़ें आपको तंग करेंगी। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली अगर कुछ लिक्विड से जुड़ा, केमिकल से जुड़ा कार्य करते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है थोड़ा सा बर्डन लगेगा, ऐसा लगेगा आपको कि थोड़ा सा जो प्रेशर है रिलेशनशिप का वो बढ़ता जा रहा है। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हाँ स्टूडेंट्स के लिए वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा या फिर अपने सर्कमस्टांसेस को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा आसपास की, क्योंकि ये वो समय है जब आपकी सेहत थोड़ी सी खराब हो सकती है और एग्ज़ाम पर प्रभाव पड़ेगा। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, ये अच्छी चीज़, चीज़ों को कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ कीजिएगा। धनु, चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे और 9 तारीख की सुबह तक यहीं पे प्रवास रहेगा। अष्टम के चंद्रमा है, भले ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इतना अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। बुध के साथ हैं जो आपके बाधकेश हैं, चीज़ें अटकेंगी, अचानक से अटकेंगी। शुक्र के साथ हैं जो ठीक है, उनका विपरीत राजयोग बनाना फिर भी अचानक से पैसा आदि लेकर आ सकता है, लेकिन हफ्ते का शुरुआती भाग टेंशन, कन्फ्यूजन, अनिश्चितता, इम्पल्सिवनेस और मानसिक चिंताओं से भरा रहेगा। एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाएगी। बहुत मूड स्विंग्स होंगे आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में। नवमांश कुंडली बता रही है बैलेंस रखेगा इमोशंस पर, वरना ये टाइम बहुत ईजी नहीं जाएगा। दशमांश कुंडली, करियर में भी गड़बड़ हो सकती है, गलतियां हो सकती है। बिजनेस में फिर भी ठीक है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। और कम्युनिकेशन, ऐसा लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस आप या कन्वर्सेशंस आप अवॉइड कर रहे हैं, दोनों ही, और ये आगे चलकर नुकसान देंगे। वैवाहिक जीवन चीज़ों को ठीक करने का समय है। स्टूडेंट्स अच्छा समय है, एक कॉन्फिडेंस रहेगा। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर है, रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, तो सब स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक समय है। सेहत पर ध्यान दीजिएगा, खाने पीने के कारण या फिर मानसिक रोग या फिर प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है जो बता रहा है कि ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर बहुत तंग करेगी। 9 तारीख को सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि सिंह में, और 11 तारीख रात के 8 तक यहीं पर रहेंगे। नवम के चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन क्योंकि अष्टमेश हैं तो अनिश्चितता का भाव यहाँ पे भी रहेगा। बॉसेस से बहस हो सकती है, थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। यहाँ पर गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि भी है जो विष योग बना रही है, तो बॉसेस के साथ और मैनेजमेंट के साथ संबंध आपके यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। एक इनकन्सिस्टेंसी यहाँ पर अवश्य रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि जल्दबाजी में आगे बढ़ने के चक्कर में नुकसान होगा। हफ्ते के शुरुआती भाग से टाइम अच्छा होगा, लेकिन फिर भी जल्दबाजी नहीं दिखानी। दशमांश कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अगर किसी चीज़ में फंस गए हैं, किसी कार्य में फंस गए हैं, निकलना चाहते हैं तो निकल जाइएगा। कभी कभी होता है हम सोचते हैं कि हाँ इससे निकल जाए, अभी तो थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, बाद में भरपाई कर लेंगे, तो वो अच्छा टाइम होता है। अदरवाइज़ कई बार होता है कि हम बहुत लेट कर देते हैं, फिर उस कार्य से निकलने का मौका नहीं मिलता। तो भले ही थोड़ा सा नुकसान हो रहा है अभी, लेकिन अगर कुछ कार्य फंस रहा है उससे निकलने का मौका है तो निकल जाएगा। लव लाइफ, ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन एक ही दिक्कत मुझे यहाँ पे दिख रही है कि
एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन समझ नहीं पा रहे और इसके कारण दिक्कत बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, छाती के रोग और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है। कुछ अटके कार्य बनेंगे लेकिन व्यर्थ की चिंताएं अभी भी बनी रहेंगी। 11 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि केतु के साथ कन्या में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। 10वें घर के चंद्रमा वैसे तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा राहु केतु के साथ यानी कि ग्रहण दोष। अब करियर में गलतियों की संभावना इस पूरे हफ्ते आपकी बनी रहेंगी। तो अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां होंगी लेकिन बड़े बड़े नुकसान होंगे। गुरु की दृष्टि है, लग्नेश है, बचाएंगे। अगर आपसे कुछ करियर में गलतियां होती हैं, आपके जो सीनियर्स हैं कुछ, वो बचाने की कोशिश करेंगे। घर में गलतियां होती है, बड़े बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे गलतियों की जो एक गति है वो बढ़ती ही जाएगी। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको दिखाना पड़ेगा। नवांश कुंडली कह रही है कि हर कदम को बहुत फूक फूक कर रखना पड़ेगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में झड़प हो सकती है, बहस हो सकती है। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, बिजनेस में इन सब के विपरीत रहेगा सब कुछ। लव लाइफ की जहाँ तक बात है ठीक है, बस यही कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो अंदर बदलाव आ रहे हैं उसको नहीं समझ पा रहे, एक्सेप्ट कर पा रहे। और ये एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम हर दिन बदलते हैं, तो विद टाइम हम में चेंज आता है, शारीरिक हो मानसिक हो, उसको एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हम जब बदल रहे हैं तो हमारे पार्टनर भी बदलेंगे, उसको समझिए। वैवाहिक जीवन प्लानिंग का अच्छा टाइम है, बैठकर साथ में बात कीजिएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स थोड़े से हताश रहेंगे मानसिक रूप से, समय बुरा नहीं है, हताशा रहेगी थोड़ी सी। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग बने रहेंगे, इन्फेक्शन तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है। थोड़े खर्चे भी आपके हफ्ते के अंतिम भाग में बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में महादेव का शुद्ध गंगा जल से अभिषेक कर शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा। मकर, कैप्रिकॉन, आपके लिए चंद्रमा आपके 7वें घर में रहेंगे, यानी कि कर्क में, और 9 तारीख सुबह के 9 तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का 7वें भाव में होना न्यूट्रल ही माना जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपनी ही राशि के तो राजयोग बनाते हैं। उनकी युति शुक्र के साथ भी है जो आपके योग कारक है, ये भी अच्छा है, और बुध के साथ भी वो बैठे हैं जो आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए अच्छा दिख रहा है, रुके हुए काम बनेंगे, एक सकारात्मकता रहेगी, बिजनेस में करियर में दोनों में ही आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। मंगल की दृष्टि भी है जो खुद अपनी राशि के हैं और लाभेश हैं, यानी कि धन के स्वरूप में तो अच्छा ही टाइम है। वैवाहिक जीवन पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव इसका पड़ सकता है। जहाँ तक नवांश की बात है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। कुछ भी करते हैं जिसमें अगर एक्स्ट्रा पैसे कमाने की उम्मीद बनती है आपकी, तो वहाँ पे आपको लाभ होगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जॉब बदलने की देख रहे हैं, अच्छा टाइम है। अगर ये टाइम आपका प्रमोशन का, ये हफ्ता प्रमोशन का अगर चलता है या वो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, तो मौके आपको अच्छे मिलेंगे। बिजनेस में भी अच्छा टाइम है, स्पेशली अगर कुछ हेल्थ से जुड़ा, हेल्थ सर्विसेज, लाइफस्टाइल से जुड़ा कुछ बिजनेस है आपका। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा आपको पैशन अपने रिलेशनशिप में लाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, बस प्रॉब्लम एक ही है कि एक दूसरे पर ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो रहा है या एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। स्टूडेंट्स ठीक है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है सतर्क रहें, जिनको हृदय संबंधित कोई भी रोग है सतर्क रहें। 9 तारीख सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि सिंह में, और 11 तारीख रात के करीबन 8 बजे चंद्रमा 11 तारीख रात के करीबन 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाता, अनिश्चितता बढ़ेगी। लग्नेश की दृष्टि भी है, शनि की जो विषयोग भी बनाएंगे, तो हाँ, पैसा अचानक से आ सकता है, क्योंकि शनि लग्नेश भी हैं और धनेश भी हैं, और अष्टम भाव में यानी कि अचानक से पैसा, लेकिन मानसिक रूप से बहुत कष्टकारी समय जाएगा। जो हफ्ते का शुरुआत एक सकारात्मकता से हुई थी, वही हफ्ते का मध्य भाग आते आते चीज़ें एकदम विपरीत हो जाएंगी। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग टेक्निकली बन रहा है, लेकिन इतना कोई लाभ इसका यहाँ पे प्राप्त नहीं हो पाएगा। मानसिक अवस्था पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि वो चीज़ें कीजिएगा जो आपको मेंटली अच्छा फील करवाती है। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, पैसा आएगा, चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन
यहाँ पे एक ही चीज़ दिख रही है कि जब प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक कौन करे ये समझ नहीं आ रहा, दोनों ही इनिशिएटिव नहीं ले रहे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है एटलीस्ट आप इनिशिएटिव लेकर चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है अच्छा समय दिख रहा है। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी रिसेंटली उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। सेहत, इन्फेक्शंस, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, मानसिक रूप से थोड़ा कष्टकारी टाइम जाएगा, ओवर थिंकिंग रहेगी। 11 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, कन्या राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना ठीक ही माना जाता है, क्योंकि आपके केंद्र भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण में आ रहे हैं, तो ये राजयोग भी बनेगा आपके लिए। लेकिन केतु के साथ एक ग्रहण दोष लग रहा है, तो ये साफ बता रहा है कि आपके लिए समय थोड़ा सा मानसिक रूप से ऐसा नहीं रहेगा जैसे हफ्ते के मध्य भाग में रहा था, लेकिन फिर भी अतीत की बातें याद आएंगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आपका लैक कर सकता है। गुरु की दृष्टि है, लेकिन केतु का प्रभाव बहुत है, राहु का प्रभाव बहुत है। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में वाणी का उपयोग बहुत सरलता से कीजिएगा, मधुरता से कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बातें आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, स्पेशली अगर आप हॉस्पिटैलिटी या ट्रैवल से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं। लव लाइफ ठीक है, एक नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। रिलेशनशिप को भी अगर एक नई शुरुआत देनी है, अगर चीज़ों को ठीक करना है, मौका बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन ये पूरा ही हफ्ता थोड़ा सा अनिश्चितता भरा दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें जो खराब है उनको ठीक कैसे करें। वो पूरे हफ्ते भाव रहेगा, हफ्ते के अंत में भी। स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, भले ही बाकी मकर वालों का कुछ ना हो, लेकिन जो मकर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा जाएगा। सेहत के अनुसार आपको इन्फेक्शंस, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक आपका लाभ स्थान बली है, अचानक से कोई रुका हुआ पैसा आपका वापस आ सकता है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा, हनुमान चालीसा एक बार पाठ करके। चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे 8 तारीख को, और 9 तारीख सुबह के 9 तक यहीं पे रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं। अच्छी चीज़ है कि विपरीत राजयोग है। खैर विपरीत राजयोग जो चंद्रमा का बनता है वो इतना श्रेष्ठ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बुध भी हैं जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध का विपरीत राजयोग स्ट्रांग होता है और योग कारक भी है। कोई लंबा अटका कार्य, कोई लंबा अटका लीगल कार्य, उन सब में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। मंगल की दृष्टि रहेगी, और मंगल आपके लिए दशमेश भी हैं, करियर के ही एक भाव को देख रहे हैं, यानी कि अर्थ त्रिकोण को। तो करियर में कुछ आगे बढ़ने का मौका आपको मिल सकता है। अपने कलीग से बस थोड़ा सा बच के रहेगा, अपने दुश्मनों से बच के रहेगा, हावी रहेंगे इस टाइम पे। नवमांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। दशमांश कुंडली प्लानिंग का बहुत अच्छा टाइम है। फैमिली की हो, करियर कि में आगे बढ़ने के लिए जो भी प्लानिंग करनी है, समझना है, सीखना है, उस चीज़ के लिए टाइम बहुत अच्छा है। बिजनेस, यात्रा के योग बन रहे हैं। लव लाइफ ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, लेकिन सेम कहूँगा ओवर एक्सपेक्टेशन तंग करेगी। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने का मौका, यहाँ पे कुछ अगर महत्वपूर्ण कार्य है आपका पूरा होगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। जीवन आगे अवश्य बढ़ेगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। 9 तारीख सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और 11 तारीख रात के 8 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना मिश्रित सा प्रभाव देता है आपके लिए, क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं। यहाँ पे आपके आके लग्न को देखेंगे, और शनि की दृष्टि भी है जो विषदोष बना रही है, तो मैरिड लाइफ पर प्रभाव पड़ सकता है, सोशल लाइफ पर प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे सीमित रखिएगा, अपने आप को संतुलित रखिएगा। स्पेशली जब घर से बाहर जाते हैं, अपने एक्शंस, इमोशंस, वाणी पर बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, सब सही दिख रहा है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आप आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं, क्योंकि एकदम जो आपका एग्जीक्यूशन है ना, कई चीज़ों में कह रहा हूँ, करियर, पर्सनल लाइफ, हर चीज़ में, वो ठीक नहीं रहता। उस पर काम कीजिए, यहाँ पे काम करने का अवसर मिलेगा। दशमांश कुंडली करियर में कार्यभार आपके ऊपर ज़्यादा आएगा, तो पहले ही रेडी रहिएगा। बिजनेस के हिसाब से नया सीखने का कुछ मौका मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। लव लाइफ इमोशनल बहुत रहेंगे, आप भी, पार्टनर भी, इसका थोड़ा सा प्रभाव बुरा पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, अपने लाइफ पार्टनर पर ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातें यहाँ पे बहुत बड़ा आकार ले सकती हैं। स्टूडेंट्स सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपकी तैयारी ऑर्गेनाइज नहीं, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिएगा, उसका टाइम बहुत अच्छा है। सेहत, किडनी का रोग है, नसों के रोग है, तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है।
अगर कुछ वाहन या प्रॉपर्टी संबंधित करना चाह रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे, उसके लिए हफ्ते का ये समय अच्छा रहेगा। 11 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, केतु के साथ कन्या में बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता, केतु के साथ है, ग्रहण दोष भी लग गया, तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अनिश्चितता भरा रहेगा। गुरु की दृष्टि बचाने की कोशिश करेगी। गुरु लाभेश धनेश है, पैसा आ सकता है, लेकिन मानसिक रूप से अनिश्चितता बनी रहेगी। पुरानी चीज़ें याद आ जाएंगी, ऐसी चीज़ें जिसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, उन्हीं चीज़ों में मन जाएगा, तो मानसिक रूप से कष्टकारी समय रहेगा। अष्टम में है, लग्न से अष्टम में है, लग्नेश से अष्टम में है, हर जगह से मानसिक स्थिरता की कमी दिख रही है। नवांश कुंडली, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, जिस पर भरोसा करते हो उस व्यक्ति के आसपास रहिएगा, ताकि कभी कुछ लगे प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर पाए। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि आप यूटिलाइज नहीं करते अच्छे मौके को। बिजनेस बहुत शुभ समय है, लाभ होगा, स्पेशली अगर कुछ सर्विस बेस्ड कार्य है आपका तो। लव लाइफ, जो बातें अधूरी रह रही थी उनको पूरा करने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में सेम है, चीज़ों को ठीक करने का अवसर है। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स है तो समय तो अच्छा है, लेकिन ना आपका सेहत साथ नहीं देगी, तो पहले ही अपने सेहत पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां घर अत्यंत बली है। जो लोग जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे 8 तारीख को, और 9 तारीख सुबह के 9 तक यहीं पर रहेंगे। पंचम के चंद्रमा देखिए वैसे तो अच्छे होते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत करवाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे बुध भी हैं तो वो ओवर थिंकिंग बढ़ेगी। यहाँ पर शुक्र भी हैं जो अष्टमेश हैं, तो वो और बढ़ेगी। यानी कि आपको थोड़ा सा ना अपने सोचने की क्षमता पर, क्योंकि सोचने की क्षमता बहुत होती है मीन में, तो थोड़ा ओवर थिंकिंग के साइड में जाने में इनको टाइम नहीं लगता, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है, उससे दूर रहना है। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, मंगल योग कारक है, धन आदि के लिए अच्छा टाइम है, अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए अच्छा टाइम है। भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि मंगल भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लेकिन बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में किसी को ज़्यादा आरोपीकरण करना आप सोच कर, ये सारी चीज़ें कष्ट देंगी आपको। नवमांश कुंडली बता रही है शांत रहना है, ज़्यादा बोलना नहीं। दशमांश कुंडली, करियर में अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, समय अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिजनेस, बहुत कुछ बदलाव नहीं करने, चीज़ों को स्लोली आगे बढ़ाना है। लव लाइफ, चीज़ों को ठीक करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव बनाकर रखिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है सब ठीक है, प्रॉब्लम बस ये है कि आपका अपने ऊपर से विश्वास हट रहा है और यहाँ पर वो बहुत प्रबलता से दिखेगा, तो अपने कॉन्फिडेंस पर काम करने का टाइम है। सेहत अनुसार अगर बात करें तो आपको पेट के रोग और मानसिक रोग अगर कोई है तो वो दिक्कत देगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो पैसा तो बढ़ता ही जाएगा। 9 तारीख सुबह के 9 चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, और 11 तारीख रात के 8 चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं, कोई लीगल कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। शनि की दृष्टि है, विषयोग बनेगा, ये अपने आप में बता रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ सकती है जीवन में मानसिक रूप से। गुरु से केंद्र में है, गुरु आपके लग्नेश हैं, तो ये ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी अनिश्चितता रहेगी। पुरानी चीज़ों पर विचार जाएगा, जो चीज़ें इतना आपके जीवन में इफेक्ट नहीं करती, मानसिक रूप से उनको ज़्यादा महत्व देकर आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, अपने जीवन को थोड़ा एंजॉय कीजिए। कहीं ना कहीं आप इतना शायद बिजी हो गए कि अपने जीवन को एंजॉय करना भूल गए। दशमांश कुंडली कह रही है कि समय ठीक है, अपने करियर में बड़े बदलाव की तरफ जा रहे हैं, तो उस पर काम करते रहिए। बिजनेस, जो भी आप करते हैं, जो भी आपका बिजनेस है, उसके बारे में और रिसर्च करने का टाइम है। लव लाइफ, एक नई ऊर्जा के साथ चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए। अगर रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, एक नई शुरुआत देने का टाइम है उसको। वैवाहिक जीवन, शांत रहिएगा, रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अपने पैशन को भी फॉलो कीजिए इस टाइम पे, क्योंकि मानसिक रूप से बहुत थके हुए दिख रहे हैं, एक बदलाव की आवश्यकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग और नसों के रोग, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर अत्यंत बली है। जैसे मैंने अभी कहा, थोड़ी अपनी हॉबीज़ आदि, अपना पैशन, उनको फॉलो कीजिए। 11 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, कन्या में, और केतु के साथ बैठ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल प्रभाव देता है, लेकिन आपके लिए पंचमेश है तो राजयोग बनेगा, लेकिन राहु केतु में फंस गए।
देखिए ये पूरा हफ्ता ना मानसिक रूप से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ही हफ्ता दिखा रहा है कि मानसिक रूप से मन एक जगह पे टिकेगा ही नहीं। भले ही बाकी सब अच्छा रहा हो रहा हो, पैसा आ रहा हो, बिजनेस में लाभ हो रहा हो, करियर में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन मानसिक अस्थिरता बहुत रहेगी। इस पर आपको बहुत काम करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु की दृष्टि बचा लेंगे, लेकिन फिर भी राहु केतु का प्रभाव बहुत स्ट्रांग है। नमांश कुंडली, अपने जीवन की सुंदरता पर काम कीजिए। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अपने जीवन को एंजॉय कीजिए। वो चीज़ कीजिए जो आपको प्रसन्नता देता है। अपने करियर, अपने बिजनेस से आगे बढ़कर अपने जीवन को एंजॉय कीजिए। लव लाइफ, दशमांजा कुंडली, कार्य क्षेत्र में एक क्लैरिटी आवश्यक आपको रखनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पे आगे मत बढ़िएगा। बिजनेस, रिस्क नहीं लेने, जैसा चल रहा है सब वैसे चलने दीजिएगा। लव लाइफ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, सबसे अच्छा टाइम है उसके लिए। वैवाहिक जीवन में एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर दिक्कतें आ रही हैं और आप उनको टाले जा रहे हैं, तो ये टाइम है वो दिक्कतों को टालना बंद करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने कम्युनिकेशन पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टैलेंट भले ही हो, आपको आता सब कुछ हो, लेकिन कम्युनिकेशन इस टाइम अच्छी नहीं दिख रही। सेहत, पेट के रोग, इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक, भाग्यस्थान बली है तो हफ्ते के अंत में भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। उपाय के स्वरूप में बृहस्पति चालीसा, शिव चालीसा का 2-2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।